Welcome to Mishika classes. Our today's topic is the component of the food, chapter number 2 of class number 6 science. And this is our class first of this particular chapter. यह हमारी components of the food जो chapter number 2 है साइंस की बुक का वो है और इसकी हमारी पहली क्लास है. टॉपिक इज द कंपोनेंट ऑफ द फूड. सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज फूड, फूड किसे कहा जाता है. तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फूड. फूड किसे कहते हैं? फूड कहा जाता है खाने को. फूड किसे कहा जाता है? खाना को. फूड क्या है? बेसिक नीड है किसकी? बॉडी की, जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. फूड क्या है? खाना क्या है? बेसिकली वो बेसिक चीज जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हम जिंदा ही नहीं रहेंगे. तो इट इज अ वेरी basic need to fulfill our body so that we can survive. अब बात आती है कि किस लिए जरूरत पड़ी. तो सबसे पहले जरूरत पड़ी ताकि हमें खाना खाने के लिए हम मैंने भी क्या सर्वाइव करना जरूरी है. तो सर्वाइव के लिए क्या जरूरी है? कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फूड क्या दे हमें? एनर्जी. तो फूड क्या गिव्स अस? एनर्जी. फूड क्या देता है हमें? एनर्जी देता है. अगर वो हमें एनर्जी देगा, ताकत देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? हम ग्रो कर पाएंगे. तो इट हेल्प अस टू ग्रो. पहले क्या दे रहा है? वो एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है, और उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? ग्रो कर पा रहे हैं. अगर हम ग्रो करेंगे, हम बढ़ेंगे, तो क्या होगा? वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा. क्योंकि जितनी ज्यादा हम ग्रो करेंगे उतनी जल्दी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी. इम्यून सिस्टम मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता. ना, अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? इट रिपेयर्स अवर डैमेज सेल्स. ये हमारे डैमेज सेल्स को भी रिपेयर करेगा. क्योंकि चोट लग सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं, तो उससे क्या होगा? तो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी रिपेयरमेंट में भी यही हमारी हेल्प करता है. तो सभी लिंक्ड अप है. पहले एनर्जी दी तो एनर्जी दी तो ग्रो करे. ग्रो करे तो मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ. अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो मीन्स हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत भी इंक्रीज कर गई है और उसकी वजह से हमारे सेल्स भी डैमेज हो गए. नेक्स्ट वन इज द सोर्सेज ऑफ द फूड. अब फूड के सोर्सेज क्या क्या? फूड क्या क्या देते हैं? द फर्स्ट वन इज द प्लांट सोर्सेज. सबसे पहले है प्लांट सोर्सेज, यानी कि जो फूड हमें प्लांट से मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज द एनिमल सोर्सेज. और एनिमल सोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें एनिमल से मिलते हैं. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. पहले प्लांट सोर्सेज के बारे में बात की जाए तो व्हाट आर द प्लांट सोर्सेज? सोर्सेज व्हिच वी गेट फ्रॉम द प्लांट. जो हमें प्लांट से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लांट सोर्सेज कहा जाता है. द फ्रूट्स, द वेजिटेबल्स, द ग्रेन्स, द मिलेट्स, दीज आर कॉल्ड द प्लांट सोर्सेज. सभी के सभी प्लांट सोर्सेज. ग्रेन्स मिलते हैं हमें, जो मिलेट्स मिलते हैं, जो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो सब के सब क्या है? हमारे प्लांट सोर्सेज हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द एनिमल सोर्सेज. दूसरे क्या है? हमारे एनिमल सोर्सेज हैं. तो व्हाट आर द एनिमल सोर्सेज? एनिमल सोर्सेज किन्हें कहा जाता है? जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, मींस द हनी, बिकॉज ऑफ बी से मिलता है. उसके बाद एग, एग हो गया. मिल्क, उसके बाद चीज, फिश, मीट, दिस ऑल आर द एनिमल सोर्सेज. अब बात की जाए तो कंपोनेंट ऑफ द फूड की. कंपोनेंट ऑफ द फूड मींस क्या हुआ? फूड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट. तो कंपोनेंट बेसिकली किसे कहा जाता है? कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट, वो सभी चीजें क्या होगी? उसके कंपोनेंट्स होगी. तो फूड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. फूड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो व्हाट इज प्रेजेंट इन द फूड? फूड प्रेजेंट में होता है न्यूट्रिएंट्स. कंपोनेंट ऑफ द फूड इज आल्सो कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड. तो ये तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है. इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री फूड ग्रुप्स. द फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड. मींस वो फूड जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं. नेक्स्ट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जो हमें क्या देते हैं? हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग में हमारी हेल्प करते हैं. उसके बाद क्या है? प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, बीमारियों से हमें बचाते हैं. दीज आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड. नाउ नेक्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड. व्हाट आर द एनर्जी गिविंग फूड? एनर्जी गिविंग फूड किसे कहा जाता है? फूड विच गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड. फूड जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. फूड विच गिव्स अस एनर्जी, जो फूड हमें क्या देते हैं? ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड. क्या क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट्स हैं. उसके बाद क्या हो गए? फैट्स हो गए. तो दीज टू आर द एनर्जी गिविंग फूड. दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है क्योंकि हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, मीन्स हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं. उसके बाद आता है बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या हो गया? जो हमें बढ़ाते हैं, मीन्स जो हमारे रिपेयर सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो फूड विच हेल्प अस इन द ग्रोथ एंड द रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज सेल्स इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड. और इसका एग्जांपल क्या है? प्रोटीन. क्या एग्जांपल है? प्रोटीन. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, जो हमें बचाते हैं. किससे बचाते हैं वो? हमें
इट फाइट्स अगेंस्ट द डिजीजेस, बीमारियों से लड़ते हैं। इट कीप्स अवर बॉडी हेल्दी, अगर बीमारी से लड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो हमारी बॉडी भी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो दीज आर द प्रोटेक्टिव फूड। और इसके एग्जांपल्स क्या है, द विटामिन, द एंड द मिनरल्स। Vitamins or minerals are the protective food. That's all for the today's class. In next class, we are going to discuss all the three components in details and the test performing on that component so that we can identify what the food item is present. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन तीनों ही कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन तीनों कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। थैंक यू।